क्या हो अगर एक मूवी में ही हम 3-4 हीरो देखें और वो हीरो बहुत खतरनाक हो। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। यस, ये वही मूवी है जिसको हम लोग सालों से इंतजार कर रहे हैं, टाइगर 3। इस मूवी में हम देखेंगे एक हीरो के ऊपर कैसी सिचुएशन आती है, वो अपने देश को बचाएगा या अपनी फैमिली को। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की अपने पिता के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है और वो आपस में बात कर रहे होते हैं। अगले दिन वो आदमी अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ने वाला होता है, पर गलती से उसकी बेटी का टिफिन छूट जाता है और वो अपने घर लेने चली जाती है टिफिन लेने। और जब बाहर देखती है तो उस गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। उस गाड़ी में उसका पिता था और यहाँ वो सदमे में आ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है फर्स्ट लुक मोस्ट अवॉइडेड फिल्म टाइगर 3 के विलन मतलब इमरान हाशमी को। इमरान हाशमी उस लड़की से बात करता है और बोलता है जब तुम 21 साल की हो जाओगी तो तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि तुम अपने पिता की जगह संभालोगी या कोई नॉर्मल जिंदगी जियोगी। तभी वो लड़की बोलती है नहीं, 21 साल बहुत टाइम हो जाएगा, मुझे अभी से शुरू करना है। तब यहाँ इमरान हाशमी उस लड़की से जोया कह के हाथ मिलाता है और जोया से बोलता है वेलकम टू ISI। दूसरी तरफ इंडिया में हम देखते हैं रॉ हेड ऑफिस की चीफ बदल गई है और वो बोलती है हमारा एक आदमी पाकिस्तान में बहुत जख्मी हालत में है और उसको केवल एक ही आदमी बचा सकता है। दरअसल वो और कोई नहीं, इस पिक्चर का हीरो सलमान खान मतलब टाइगर ही उस आदमी को बचा सकता है। ये आदमी और कोई नहीं, टाइगर 1 में जो हमने देखा था, जो टाइगर के साथ काम कर रहा था, ये वही आदमी होता है जिसका नाम गोपी होता है। टाइगर वहाँ अपनी बाइक से उसको बचाने जाता है और लास्ट में उसको बहुत फाइट करने के बाद गोपी को बचा लेता है। गोपी की हालत बहुत क्रिटिकल थी। गोपी बोलता है टाइगर से शायद तुझको नहीं पता, आज मैं जो मरने से बचा हूँ वो और किसी की देन नहीं, वो हमारे बीच में कोई गद्दार है। सलमान खान यहाँ शांत हो जाता है और बोलता है आखिर वो कौन है? वो और कोई नहीं तेरी बीबी मतलब जोया भाभी है। यहाँ सलमान खान चौंक जाता है। टाइगर बोलता है ये बात तो सही नहीं है, अगर ये बात तेरी सही होगी तो मेरे लिए तो बहुत खराब हो जाएगा। फिर सलमान खान जोया के ऊपर नजर रखने लगता है और यहाँ हम देखते हैं जूनियर को जो उसके साथ खेल रहा है और उसके साथ जोया भी होती है। फिर कुछ दिन बाद टाइगर को एक मिशन मिलता है और उस मिशन में टाइगर अपना पूरा भेष चेंज करके उस मिशन को एग्जीक्यूट करता है। लड़ाई के बीच टाइगर के सामने उसकी बीवी, उसका प्यार मतलब जोया भी आ जाती है। जोया उसको पहचान नहीं पाती कि ये टाइगर है, पर टाइगर उसको पहचान लेता है और जैसे ही जोया को टाइगर रंगे हाथ पकड़ने वाला होता है उतने में उसके सर में कोई बंदूक मार देता है और टाइगर यहाँ बेहोश हो जाता है। टाइगर की जब आंखें खुलती है तो वो देखता है एक चेयर में वो बंधा हुआ है और वो चारों तरफ देखने लगता है। फिर साइड से एक आदमी बाहर आता है, वो आतिश होता है मतलब इमरान हाशमी बोलता है अगर तूने मेरा काम नहीं किया तो मैं तेरे बेटे को मार दूंगा। मैंने तेरे बेटे को एक इंजेक्शन दिया है, अगर वो इंजेक्शन 24 घंटे में दोबारा नहीं लगा तो तेरा बेटा मारा जाएगा और तूने ये काम कर दिया तो तू देशद्रोही कहलाया जाएगा। तो तू चुन कि तुझको क्या चुनना है, तुझे अपनी फैमिली चुननी है, अपना देश चुनना है। टाइगर अपने बेटी की तरफ देखता है और चुन लेता है कि उसको अपना परिवार चुनना है। और यहाँ कोई एक और मिशन मिलता है। जोया और टाइगर चाइना चले जाते हैं, उनको एक कोड चुराना है। वो कोड पैल कोड है जिससे पूरी दुनिया के सैटेलाइट और पूरे दुनिया के परमाणु बम चलाए जा सकते हैं। अगर टाइगर ने ये पैल कोड चुरा लिया तो टाइगर पूरी दुनिया के लिए मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन जाएगा और अगर नहीं चुराता तो अपनी फैमिली से हाथ गवा देगा। और अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करें। और आपके लिए एक सरप्राइज है, मैं एक छोटा सा गिव अवे कर रहा हूँ और वो सरप्राइज मैं आपको मूवी में कहीं भी बता सकता हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, एक कोड आएगा और वो कोड आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपका बताया हुआ कोड सही रहा तो मैं आपको एक गिफ्ट भेजूंगा। चलिए वापस आते हैं हम लोग मेन टॉपिक अपनी मूवी टाइगर 3 में। टाइगर जोया के साथ जापान चला जाता है और अपनी पूरी टीम को पूरा प्लान समझाता है। प्लान में ये होता है कि एक सूटकेस है और वो सूटकेस जापानीज जर्नल की आंखों से खुलेगा और उसकी रेटिना और हैंड प्रिंट दोनों स्कैन होगी तब खुला जाएगा। और वो सूटकेस एक तिजोरी में रखा हुआ है और वो तिजोरी बहुत खुफिया जगह है। तभी यहाँ उसका आदमी बोलता है टाइगर ये जो तुम बता रहे हो वो तो सही है, पर वो जर्नल हमको कहाँ मिलेगी? और जर्नल हमें मिल भी गई, रेटिना स्कैन और हेड प्रिंट वो दोनों कैसे देगी? तभी यहाँ जोया बोलती है ये काम मैं कर लूंगी, बाकी सब तुम लोग संभाल लेना। और फिर यहाँ प्लान एग्जीक्यूट होता है। फिर हम देखते हैं वो गजब का सीन, स्पा के अंदर जोया और जापानीज जर्नल के बीच में फाइट और उस फाइट के बीच आइरिस स्कैन भी चुरा लेती है जोया। दूसरी तरफ टाइगर उस विला के अंदर चला जाता है वो सूटकेस चुराने और वो अंत में चुरा भी लेता है। फिर यहाँ हम देखते हैं बहुत गजब की फाइट। ये फाइट देखने के बाद हमको पता चलता है कि हमने जवान में क्या फाइट देखी होगी या हमने वॉर में क्या फाइट देखी होगी। इतनी गजब की फाइट, ये फाइट देख के तबीयत खुश हो गई। और उस विला से इस फाइट के बाद सलमान खान वो सूटकेस चुरा लेता है और वहाँ जोया भी आ जाती है। जोया सूटकेस लेके वहाँ से चली जाती है और वो सूटकेस आतिश को दे देती है।
दूसरी तरफ टाइगर को टर्किश आर्मी पकड़ लेती है और पूरी दुनिया में न्यूज चलने लगती है टाइगर के खिलाफ। टाइगर एक देशद्रोही है और पूरी दुनिया में टाइगर मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन जाता है। फिर यहाँ हमें पता चलता है आखिर वो पैलकोट से होता क्या है। उस पैलकोट से पूरी दुनिया की सबमरीन चलेंगी और उस सबमरीन में जो भी हथियार होंगे वो एक्टिवेट हो सकते हैं और जितने परमाणु बम है वो एक्टिवेट हो सकते हैं। मतलब पूरी दुनिया को खतरा होगा। पर सबसे ज्यादा इंडिया पाकिस्तान में खतरा मंडरा रहा था। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में दोनों देश आपस में सुलह चाहते थे, पर ऐसा आतिश नहीं चाहता था। आतिश पाकिस्तान को लड़ा के भारत को निस्तो नाबूद करना चाहता था। और बहुत साल पहले आतिश के साथ जोया काम करा करती थी, पर एक दिन वो टाइगर से मिलती है तो वो सारे काम छोड़ के टाइगर से शादी कर लेती है और टाइगर के साथ ही रहने लगती है। दरअसल आतिश के साथ एक दुर्घटना हुई थी और उस दुर्घटना में जोया ने आतिश का साथ नहीं दिया, उसको धोखा दे दिया था और उसी हादसे में आतिश की बीवी और उसका बच्चा मारा गया था। और तभी आतिश ने ये कसम खा ली थी कि वो भारत से बदला लेगा और बदला लेने से पहले वो जोया को और जोया के हस्बैंड और उसके बच्चे को भी नहीं छोड़ेगा। आतिश के साथ ये हादसा हुआ था तो उसको जेल भी हो गई थी। पर आतिश अब जर्नल है पाकिस्तान आर्मी का। अब आते हैं हम प्रेजेंट लाइन में। हम देखते हैं टाइगर बंधा हुआ है और उसको बहुत टॉर्चर करा जा रहा है। अब टाइगर को भी मन नहीं है कि वो ऐसे जिए जैसे कोई जिंदगी ना हो। टाइगर को अब कोई रास्ता नहीं दिखता कि अब उसकी जिंदगी बच सकती है। तभी हम देखते हैं भाई एक गजब का सीन। यहाँ पठान की एंट्री होती है। वही पठान जो अभी तहलका मचा के गया 1000 करोड़ का, मतलब हमारे शाहरुख खान। यहाँ पठान आके तहलका कर देते हैं और सभी को चुन चुन के मारते हैं। और यहाँ पठान का एक कैमियो देखते हैं हम 15 से 20 मिनट का। भाई वो दिवाली वसूल कर लेता है। अगर आपने मूवी ना देखी हो तो आप टॉकीज में भी जाके देख सकते हैं, और अगर आपको पैसे बचाने हैं तो ऑलरेडी आप ये मूवी देख रहे हैं फैक्ट के पोस्ट चैनल में। अगर आपको ऐसी मूवी और देखनी है तो हमारे चैनल में आप विजिट करके देख सकते हैं। फिर यहाँ भाई तहलका मचा के ऐसा सीन, ऐसा खतरनाक सीन कि जिसको देख के मजा आ जाती है। और फिर वो सीन खत्म करने के बाद वहाँ से पठान चला जाता है और बोलता है भाई जब तुझको जरूरत हो तब मुझको बुला लेना। और हमारा हिसाब यहाँ बराबर हो गया। मतलब वो अभी पठान की बात कर रहा था। पहले पठान में आया था टाइगर, अब टाइगर में आया पठान। हिसाब बराबर। फिर यहाँ टाइगर निकल जाता है पाकिस्तान और पाकिस्तान में भाई कहर बरसाना शुरू कर देता है। अगर आपको एक्शन मूवी और पैन मूवी पसंद है तो आप इसको जरूर देखिएगा। दूसरी तरफ आतिश के दिमाग में दूसरा प्लान चल रहा था। वो पाकिस्तान का वजीर आजम बनना चाहता था और इसके लिए उसने वजीर आजम के बड़े बड़े अधिकारियों को अपने कब्जे में कर लिया था और अपने इशारे में नचाता था। और उसका प्लान होता है कि प्राइम मिनिस्टर के निवास में जाके वो उसको गोली मार देगा और वो सारा एग्जाम भारत के ऊपर, मतलब टाइगर के ऊपर रख देगा। और तभी से यहाँ इन दोनों देशों के बीच में फिर से लड़ाई होने लगेगी। पर रुको रुको, अभी ऐसा नहीं होने वाला। अभी टाइगर जिंदा है। यहाँ टाइगर भी एंट्री कर देता है और पीएम निवास में टाइगर के बहुत से आदमी होते हैं, जो कोई बावर्ची होता है तो कोई दरबान होता है और कोई ड्राइवर होता है। इन लोग का ये प्लान होता है पीएम को इत्तला करना कि आतिश का ये प्लान है कि आपको मार के वो खुद वजीर आजम बनेगा। और वो सभी लोग मिलके वजीर आजम को बता भी देते हैं कि आतिश का ये प्लान है। पर दूसरी तरफ एक्शन तो भाई शुरू हो चुका था। आतिश जैसे एक खतरनाक विलन था, वो अपने दिमाग से सभी को चुन चुन के मारता है और इसी मुठभेड़ में एक रॉ एजेंट भी मारा जाता है। और उस मौत में सलमान खान, मतलब टाइगर के आंखों से आंसू निकलते हैं। यहाँ एक बहुत एपिक मोमेंट था। जब आतिश को ये पता चलता है कि टाइगर पीएम ऑफिस में, मतलब पीएम निवास में है, तो उसका दूसरा प्लान होता है। आतिश सोचता है वो खुद पीएम को मारेगा और पूरा आरोप वो टाइगर पे डाल देगा और ना पाकिस्तान में उसको रहने की जगह मिलेगी ना इंडिया में, और टाइगर को मौत का फरमान मिल जाएगा। पर टाइगर भाई टाइगर है। टाइगर का एक डायलॉग जो स्टेडियम की वाट लगा दे, जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हरा नहीं। और यहाँ निकल जाता है वो आतिश को मारने। आतिश भी फुल फॉर्म में उसकी तरफ बढ़ता है और दोनों के बीच गजब की फाइट होती है। दोनों लोग एक दूसरे को मारने की फिराक में थे, एक अपने परिवार अपने देश के लिए, दूसरा अपने बदले के लिए। और यहाँ जीतता है परिवार और देश का सच्चा सिपाही, मतलब टाइगर। टाइगर उसको बहुत बेरहमी से मार देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं पीएम एक ऐलान करता है। पीएम बताते हैं कि जो भी मेरे ऊपर हमला हुआ है वो कोई भारत के आदमी ने नहीं, ना भारत के एजेंटों ने मेरे ऊपर हमला किया है। वो मेरे देश के
मतलब पाकिस्तान के जनरल आतिश ने मेरे ऊपर हमला किया है और वो हमला टाइगर के ऊपर करना चाहता था और वो पूरा एग्जाम टाइगर के ऊपर लादना चाहता था, पर टाइगर ने एक बड़ा हादसा होने से रोक लिया। टाइगर निर्दोष है। पर अभी रुको, एक गजब का सीन बाकी है। टाइगर मिलाता है अपने दूसरे एजेंट, स्पाई वर्ल्ड के एक गजब के एजेंट को, मतलब कबीर को, ऋतिक रोशन। भाई ऋतिक रोशन। यहाँ ऋतिक बोलता है क्या हुआ टाइगर? तभी टाइगर बताता है तुम्हारे पास एक मिशन है और वो मिशन के बीच तुमको गलत सही का निर्णय लेना होगा और तुम्हें गलत को गलत और सही को सही बताना होगा, और इसके साथ साथ तुम्हारे अपने भी उस प्लान में और उस मिशन में शामिल होंगे, उनको भी तुम्हें खत्म करना होगा। और भाई यहाँ से मूवी हो जाती है खत्म। पर अभी एक सरप्राइज जो मैंने पहले बोला था, अगर इस वीडियो में 2000 भी लाइक हो गए और वो 2000 लाइक में कोई भी एक रैंडम आदमी को चुनने के बाद मैं उससे कांटेक्ट करूंगा और उसको 5 ऐसे गिफ्ट दूंगा जो उसको यूट्यूबर बनने में बहुत मदद करेगा। मिलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।